देखिए ध्यान से सब लोग, बात नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन में चेंज करना है। एक साइन है ही, दूसरा कॉस जो है उसको साइन में चेंज कर लेना है। तो हम यहां से मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 12/13 और ये आपका b/h होगा। तो p बराबर हम लोग कहेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 12 का स्क्वायर 144। तो यहां से आपका घटा लीजिएगा 25 होगा और p का मान इस तरह से 5 आ जाएगा। p निकल गया। अब हमको बदलना है किसमें, साइन में। तो यहां से आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा ये p/h। p का मान हम निकाले 5 और h का मान 13, यानी 5/13। इसलिए थीटा बराबर हो गया साइन इनवर्स 5/13। और थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स 12/13 के बदले हम यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 का। अब देखना क्या है, हमको बनाना है लेफ्ट साइड से फ्रॉम LHS। LHS हमारा दिया गया है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से आप कॉस इनवर्स 12/13 के बदले लिखिएगा साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहां से फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होगा आपका साइन इनवर्स x। x का मान रखना है साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस y, मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, यही ना आ जाएगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, इसको लिखिए साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। गड़बड़ा जाता है कभी कभी क्या, ज्यादा नहीं पढ़ो, कम कम पढ़ो, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा। 1 माइनस 25 आपका कितना होगा 169, ऐसे ही ना हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 5/13 गुना में आपका, गुना नहीं दीजिए अभी जगह कम, अंडर रूट 25 माइनस 9 अब बट्टा में 25 और प्लस 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 25/169, यही ना होगा। अब देखिए ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 5/13 और गुना में। अब देखिए 25 से 9 को घटाएंगे 16 होगा और 16 का वर्गमूल 4 और 4/5 हो जाएगा प्लस। अब यहां से देखिए ये 3/5 और गुना में आपका कितना 169 से 25 घटाएंगे 144 होगा और 144 का 12 ये आ गया। अब इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। हमारे पास आया साइन इनवर्स, 4 को 5 से गुना कर लेंगे तो 20, काट दें 5 से 5 को काट देते हैं और कुछ कटने वाला नहीं है। तो 4/13 अब प्लस में आ गया आपका कितना 12 36, अब बट्टा में कितना 65।
13 और 65 का एलसीएम जब आप कीजिएगा तो 65 ही होगा। एलसीएम कितना होगा? 65। 5 से गुना होगा, 5 होगा 20 प्लस 36। 20 और 36 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 56 बट्टा में कितना आ गया? 65। और यही हमारा आरएचएस। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बहुत बड़ा चीज इसमें नहीं था। आपका क्या था? कॉस, साइन और साइन। राइट साइड साइन लाना है, तो इसलिए कॉस को हम चेंज करके किस में लेके आए? साइन में। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। जिनको लिखना है जल्दी से लिखिए। आज से शुरू हो गया, श्री गणेश कर दिए, पहला बार मारे हैं। 11th में भी नहीं खुद दिन पीटे थे, आज से श्री गणेश किए हैं। 11th में पीटे थे ना, हमको नहीं याद है। ऐसे ही मारे होंगे बदमाशी यार के लिए, ऐसे नहीं मारे होंगे, पढ़ाई के लिए नहीं मारे थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 63/16 बराबर में आपको दिया गया है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स। ये दोनों साइन को किस में बदलने? tan में, यही ना। एक साइन है एक कॉस है, दोनों को बदल के कहा ले जाना है? tan में। और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, यही ना। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको हमारा दिया गया है बुआ साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा, यही ना। तो यहां से हम कहेंगे फिर से साइन थीटा बराबर क्या होगा? 5/13 जो P बाय H होता है। B का मान अगर हम कहें तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 144, जो कि क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 144 जो कितना हो जाएगा? 12। B का मान आ गया 12। अब यहां से हमको किस में ले जाना है? tan में ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। तो P का मान देखिए कितना है? 5 और B का मान 12, यानी 5/12। इसलिए थीटा बराबर हम कहेंगे tan इनवर्स 5/12। और थीटा किसको माने थे? साइन इनवर्स को ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 ये बराबर हो गया किसके? tan इनवर्स 5/12 के बराबर हो गया। जहां पे आपका साइन इनवर्स 5/13 होगा वहां पे यूज करेंगे tan इनवर्स 5/12 का। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? ये cos इनवर्स ना। इसमें भी आपको क्या करना है? cos इनवर्स 3/5 को कह लेते हैं अल्फा। ठीक है। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 क्या होगा? 3/5 जो आपका B बाय H ना होता है। तो P का मान निकालिए। P बराबर √5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, जो कितना होगा? 16 होगा। और P का मान 4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। फिर इसको tan में ले जाना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी। तो देखिए P का मान 4 और B का मान कितना है? 3। तो 4/3 ना गया। तो यहां से थीटा बराबर आपका क्या हो गया? tan इनवर्स 4/3। और थीटा किसको बोले थे? क्या हुआ? वो अल्फा। ठीक है, अल्फा रखिए यहां पे, tan अल्फा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर आ गया tan इनवर्स 4/3। अल्फा क्या है आपका? देखिए यहां से cos इनवर्स 3/5 जो है वो बराबर हो गया tan इनवर्स 4/3 का। ये बराबर हो ना गया। अब आपको यहां से देखना है कि LH ये RHS से ना बात करेंगे, LHS लाना है। तो हम कहेंगे फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। RHS आपका है साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यही ना। अब यहां से आप लगाइए साइन इनवर्स 5/13 के बदले हम कहेंगे tan इनवर्स 5/12।
तो यहां से हम लिख देते हैं टेन इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के बदले टेन इनवर्स 4/3। अब लगा देते हैं कौन सा फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे यहां से, तो यहां से हमारा मिलेगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 होल बाय 1 माइनस 5/12 गुना 4/3, यही ना आ जाएगा। अब यहां से कैलकुलेशन आपको करना है, टेन इनवर्स आपको क्या करना है, ऊपर एलसीएम 12 गुना 3 सीधा गुना में ही लिख लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से 3×5 = 15 अब प्लस 12 चौका कितना 48, यही ना हो जाएगा। और नीचे आपका एलसीएम कर लीजिए, तो 12 गुना 3, तो 12×3 = 36 माइनस कितना 5 20, यही ना आया। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, आपका मिला क्या, टेन इनवर्स 15 और 48 को जोड़ दें तो 63 हो जाएगा। ठीक है, 36 में से 12 को घटा लेंगे, क्या होगा 16 होगा। यही हमारा क्या है, एलएचएस। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि आप उसका एलसीएम लिखिए या सीधा गुना करके लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि नीचे आप ऊपर तो आप एलसीएम 12 कर लेते और नीचे जो गुना करके आया है वो टर्म आता ना, फिर हमको वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए हम वैसा ही सीधे लिख दिए। कोई प्रॉब्लम है कि नहीं को, नहीं ना। एलसीएम का मतलब होता है आपका क्या, अगर दो अभाज्य संख्या होती है तो उसको सीधा गुना करके लिखते हैं, भाज्य है तो गुना करके लिख दिए, क्या प्रॉब्लम है। उसके आधार पर तो आपका नॉमिनेटर में चेंज आया है ना, ऐसा थोड़ी है कि नॉमिनेटर में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेटर उसी के आधार पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा, बायो है या मैथ है, तभी आपका मैथ बायो आपका क्या कहते हैं मैथ उसके साइड से है तो अच्छा नंबर आएगा। बिना फार्मूला का कोई अति नहीं है, जादू नहीं कि हम जादू कर देंगे और जादू से आपका नंबर आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको मैथ भी अच्छा करना है, मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है, तो कम से कम फार्मूला तो याद होना चाहिए, या नहीं तो जिनका भी बायो है आप मेरे क्लास के बाद आइए। ठीक है, मेरा क्लास है ना, उसके फर्स्ट घंटी मेरा है, उसके बाद आइए, नहीं तो हम पीटेंगे ही। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए, बायो हो या मैथ हो, फार्मूला हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, हम ला रहे हैं फार्मूला आपका याद हो जाए। और ये अभी एक तरफ से ना एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, हम वन शॉट ला रहे हैं, देखिए पूरा चैप्टर का एक बार में रिवीजन कैसे होता है, दे देंगे, ये खत्म होगा दे देंगे। ठीक है, हाँ टेस्ट आपका हो जाएगा तो क्या दिक्कत है ना, टेस्ट आपका हो जाएगा, टेस्ट में तब ना पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। हम जो पढ़ाएं कॉन्सेप्ट बाहर आएगा तब ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन आप नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा, आप एग्जाम दीजिएगा नंबर कम आएगा तो आपको पता चलेगा ये तो हमसे बन सकता था लेकिन नहीं बनाए। ठीक है, एग्जाम के बाद ही आपको कोई भी मटेरियल या फिर वन शॉट्स जो आएगा वो एग्जाम के बाद ही आएगा। ठीक है, ताकि उसमें हमको ये बात का पता चलेगा कि नंबर कितना लाया, हम जितना पढ़ाए और अपना वो क्या मेहनत किया, हम तो मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका है फॉर्मूला अगर पूरा याद रहेगा, एक ही वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट को रख देंगे, उसमें किस आधार पे क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन नहीं, लेकिन हर टाइप का फॉर्मूला बताने के बाद 2-3 एग्जाम्पल करके और वन शॉट इस तरह से बनता है। ठीक है, यानी एक वीडियो 2-3 घंटा का अगर बनता है 3 घंटा का, तो आप 1.5 घंटा में रिवीजन कर सकते हैं, उसका स्पीड दुगुना करके। ठीक है, अगर जो अच्छा पढ़ रहा है मैथमेटिक्स तो स्पीड 1 गुना में करेगा तो उसको लगेगा टाइम पास हो रहा है। ठीक है, अच्छा बनाया है, अच्छा पूरा कंसेप्ट पढ़ा है, तो सीधा 2 गुना स्पीड करेगा और पूरे चीजों को देख लेगा। ठीक है, क्या पढ़ाया गया वन शॉट से, पूरा जितना भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब एक वही 2 से 3 घंटा में खत्म कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। आपको हम कल बताए थे कि दो में पहले एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर दो में एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, यही ना। तो आप यहां से क्या कीजिए, लगाइए फॉर्मूला tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 होल बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, यही ना होगा। प्लस tan इनवर्स इस दोनों में फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आपका फिर से हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/8 होल बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन हम करेंगे, फिर से वही बात, आप एलसीएम के चक्कर में मत फंसिए, सीधा दोनों को गुना करके लिख दीजिए, ठीक है। तो ऊपर आपका एलसीएम 5 गुना क्या हो गया 7, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5, यही ना होगा। और नीचे भी एलसीएम 5 गुना 7 हो गया, तो 7 बचे 35 अब माइनस 1, यही ना हुआ। प्लस tan इनवर्स, यहां से देख लीजिए आप, फिर ऊपर आपका एलसीएम कितना 3 गुना 8 और कितना 8 प्लस 3 होल बाय नीचे एलसीएम 3 गुना 8 8 त्रिक 24 माइनस 1, फिर से डिनोमिनेटर दोनों का कट रहा है। अब फिर से इसको लिख लीजिए, आपका क्या बन गया ये tan इनवर्स 7 5 12 12/34, यही ना। अब प्लस में tan इनवर्स 8 5 13, ये 8 3 है, 8 3 11, 11 बट्टा में कितना हो गया 23। अब इसमें आपको लगाना है फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लगाते हैं यहां से tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 बट्टा में आपका हो जाएगा 1 माइनस 12/34 गुना 11/23, यही ना आया। अब देखिए यहां से हम फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो ये मिलेगा हमको tan इनवर्स, ऊपर आपका एलसीएम में देखिए 34 गुना 23 बोल दें, यही ना। और कितना हो जाएगा 23 को 12 से गुना करेंगे, 12 276, चलिए 276, और प्लस में कितना 374, चलिए 374 होल बाय नीचे भी एलसीएम आपका कितना होगा 34 गुना 23, और 34 को 23 से गुना करेंगे कितना होगा 700 782, अब माइनस में आपका कितना 132, चलिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। अब यहां से आप लगा दीजिए tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10 7 7 14 1 15 3 2 5 1 6, नीचे में आपका देखिए 782 से 132 घटाएंगे 650, और ये दोनों देखिए कट रहा है, तो यहां से हमारा मिला tan इनवर्स 1, यही ना गया। अब इसको हम कह सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4, और दैट इज π/4, tan इनवर्स 10x दैट इज x, π/4 आ गया, और यही हमारा क्या है RHS। तो बहुत आसान है, ठीक है। आप हम कल भी बोले थे इस दोनों में एक बार लगा देना, उस दोनों में एक बार लगा देना, फिर से एक एक टर्म मिलेगा, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई एलसीएम करने में उलझ जाए, भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप 12th क्लास में अब इनका जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, ये बहुत दिक्कत है। अब तो आपको नर्सरी वाला बच्चा कहेगा क्या पढ़ रहा है 12th में, हाँ थोड़ा पढ़िए, और हो सकता है तो एक दिन हम आपको क्यूज करवाएंगे सारे फार्मूला का, ट्राइगोनोमेट्री और इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का, बॉयज एक तरफ गर्ल्स एक तरफ, ठीक है। और सारा फार्मूला में देखेंगे कौन कितना याद किया है, और उसमें भी हल्ला करते हुए नहीं बोलना है, जिसको भी याद रहेगा चुपचाप खड़ा हो जाएगा, उसी में से हम किसी एक को पूछ लेंगे, ठीक है।
ये नहीं कि सब एक के बार जोर से बोल रहा है तो पूरा तो हल्ले हो जाएगा। ठीक है, एक दिन क्यूज करवा देंगे, सारा फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रायगोनोमेट्री भी रहेगा, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री भी रहेगा। क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दो ग्रुप रहेगा, एक बॉयज और एक गर्ल्स। उसमें आपको पूछा जाएगा, गलत जवाब देने पर 2 नंबर कटेगा। हाँ, आज सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलेगा। और क्वेश्चन अगर आप पास करते हैं तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा, जो उसका जवाब देगा। ठीक है, जैसे इधर का क्वेश्चन है, तुम लोग जवाब गलत नहीं जवाब दिया, क्वेश्चन को पास कर दिया, तो उधर वाला अगर जवाब देगा तो उसको 1 नंबर बोनस मिलेगा। फिर क्वेश्चन उसका अलग हो जाएगा उसी तरफ से। ठीक है, तो वो आपको हम यूज करवाएंगे बहुत जल्द। ये चैप्टर खत्म होने दीजिए, करवाएंगे। हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है टेन इनवर्स। कह रहा है सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - एक्स बट्टा 1 + एक्स। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वही डू को इन्हें भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - एक्स बट्टा 1 + एक्स। डू को इधर भेज देंगे तो 2 टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - एक्स बाय 1 + एक्स। यही ना होगा, बात नहीं करो। अब यहां से क्या करना है, लिखना है फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस हमारा है 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, यही ना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 - एक्स² बाय 1 + एक्स²। ये फॉर्मूला जान रहे हैं, तो उसी के आधार पर अगर आप लगाइएगा यहां से, तो आपका मिलेगा कॉस इनवर्स, ये आपका 2 टेन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स 1 - √x का स्क्वायर बट्टा 1 + √x का स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा और मिलेगा हमको क्या हुआ, कॉस इनवर्स 1 - एक्स बाय 1 + एक्स। और यही हमारा आरएचएस होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन कुछ नहीं था। क्वेश्चन हमारा दिया है ये टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - एक्स बाय 1 + एक्स, यही ना। तो हम यहां से क्या किए, और बहुत सारा तरीका है इसका बनाने का, हम ये तरीका सुटेबल रखे। कोई कहेगा सर एक्स के जगह पर cos 2 थीटा मान लेते हैं, फिर भी बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन बनेगा क्वेश्चन। या फिर कोई कुछ और करके इसको बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा। हमको ये सबसे आसान लगा कि दो किधर भेज देंगे, तो 2 टेन इनवर्स एक्स का तो कॉस में फॉर्मूले होता है, बस वो लगा देंगे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से किया जा सकता है इस तरह से। जल्दी से लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन लिखते रहिए, हम फॉर्मूला सुनाते हैं। इस तरह से याद कीजिए, और याद करने में आप उसको रटना नहीं, आप लिखिए। घर पे एगो दूगो कॉपी बर्बाद कर दीजिए लिखते लिखते। ठीक है, लिखने से ज्यादा याद होगा। और आप याद करते हैं ना, तो यही खड़ा होके अब कंफ्यूजन में अक्कर वाला वही चल जाएगा, अक्कर वाला वही चल जाएगा। हम पूछ रहे हैं 2 टेन इनवर्स एक्स का, तो साइन वाला बोलेगा। ये किस वजह से होता है, याद करने की वजह से होता है। आप याद करके उसको लिखिएगा ना, तब आपको पूरा वो कंफर्म रहेगा कि यही फॉर्मूला का ही होगा। ठीक है, जितना हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपको याद है तो 2-4 बार लिख दीजिए, उसी को याद हो जाएगा। उसमें कोई गलत होने का चांस नहीं रहता है। उस समय दोनों का प्रैक्टिस हो जाता है, हाथ का भी प्रैक्टिस होता है और माइंड का भी प्रैक्टिस हो जाता है। कभी कभी हम देखता होगा बोल रहे होंगे सही या लिख रहे होंगे गलत, और कभी कभी बोल रहे होंगे गलत और लिख रहे होंगे सही। ऐसा हो जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रैक्टिस है। कोनो तनिए डिस्टरबेंस हुआ, माइंड कुछ और सोच रहा है, हाथ तो समझ रहा है कि यही लिखना है। ठीक है, तो लिखाएगा वैसे। इसलिए दोनों का प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि आपका कभी कभी जोड़िएगा कुछ और हाथ आपका सही लिखेगा, मन में कुछ और ही चलेगा। दोनों का प्रैक्टिस रहना चाहिए, इसलिए लिखिए। तो हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला सुनाते हैं टू इनवर्स, टू साइन कॉस ऐसे करके इनवर्स वाला। तो सबसे पहला हम आपको बताए थे टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपको हम बताए थे कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यही ना। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन कॉस टेन, तीनों फॉर्मेट में बताए थे। साइन के फॉर्मेट में होगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के फॉर्मेट में होगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के फॉर्मेट में होगा तो टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन में माइनस नीचे और साइन कॉस में नीचे में प्लस होगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। टेन में नीचे माइनस होता है, टू में जब हम बोलते हैं तब, ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स में देखिए क्या है, टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन में जब बोलेंगे तो साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x तो ऊपर है ही, सिर्फ आप डिनोमिनेटर में प्लस करते हैं तो साइन का हो जाता है, माइनस करते हैं तो टेन का हो जाता है। आप कॉस वाला तो वो अलगे है, प्लस नीचे तो रहेगा ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यही ना। तो बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का साइन ए के फॉर्मेट में, ठीक है। कॉस का कॉस के ही फॉर्मेट में अगर हम कहेंगे तो टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और टू टेन इनवर्स एक्स का साइन कॉस टेन, तीनों के फॉर्मेट में, तो साइन के फॉर्मेट में साइन इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसानी से याद हो जाएगा। एक दूसरे से रिलेट कीजिए फॉर्मूला को, तब आपको वो गड़बड़ाएगा नहीं, इसका उसमें नहीं जाएगा। रिलेट कीजिए, कैसे याद किया जाए, टेन में होगा तो नीचे माइनस होता, ऊपर तो वही साइने वाला रहेगा, ऐसे सोचिए, ठीक है, तब फॉर्मूला याद होगा। जैसे हम कहते हैं थ्री में, तो थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और थ्री टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही ना होता है। तो इतना आसान तो है। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का कहिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का कहिए, जब हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कहेंगे, प्लस बोले तो प्लस ऊपर रहेगा, नीचे माइनस होगा, ठीक है। प्लस बोलेंगे तो प्लस नॉमिनेटर में होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा, माइनस होगा। तो हम वहां से कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई, यही ना। साइन कॉस में कहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस में प्लस है तो माइनस होगा, अब माइनस है तो प्लस होगा, बस इतने अंतर है, यही ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, प्लस बोले हैं तो माइनस, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत भारी तो नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हो तो गया, कहां कुछ है फॉर्मूला में, तुम लोग झूठों का परेशान हो रहा है। फॉर्मूला में है क्या, एक दूसरे से रिलेट करके याद करो ना, याद हो जाएगा। एगो पूछते हैं तो खड़ा हो जाता है। उसी में हम आपको प्रॉपर्टी में बताए हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका पाई बाय 2, यही ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। उसी से आगे पीछे करके फॉर्मूला बनता है, यही ना। तो अगला
क्या कर दिए? क्वेश्चन है क्या? पीछे कितना नंबर था? और एक पेज एक्स्ट्रा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस ये एक्स स्क्वायर नहीं साइन एक्स हर जगह पर है। एक फार्मूला आपको बताए थे, याद कीजिए पीछे हाफ एंगल में आपको फार्मूला बताए थे, वन प्लस साइन एक्स बराबर कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ये बताए थे और यहां रूट लगा देंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्या रूट लगाएंगे तो स्क्वायर खत्म नहीं होगा? तो हम यहां से कहते हैं ये हो गया, तो अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स बराबर कह सकते हैं कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू। इन्हें कह सकते हैं, कह सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे ना, और प्रूफ करने का तरीका बताए थे, एक के बदले ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और साइन एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये करके प्रूफ करके दिखाए थे ना। तो आप याद रखिए वन प्लस साइन एक्स बराबर आपका होगा कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, तो रूट लगा देंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, यही ना। उसी तरह से आप लिखिएगा अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, तो माइनस लग जाएगा सिर्फ बीच में, यही ना बन जाएगा। अब तो क्वेश्चन में कोई जाने नहीं बचा। क्या मान उठा के वहां रख देंगे? क्वेश्चन में अब कोई जाने नहीं, क्वेश्चन में अब कोई जान है? ये ही सिर्फ आपको तोड़ना था। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन दिया गया है कॉट इनवर्स देखिए क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स के बदले हम क्या लिख दें, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ऐसा लिख दें। अब बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, यही ना। और देखिए अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स के बदले क्या लिख दें, कॉस एक्स बाय टू अब माइनस साइन एक्स बाय टू, यही ना लिखेंगे, होल बाय। अब क्या होगा, देखिए अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स के बदले फिर से कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, और यहां से देखिए माइनस है तो दोनों में माइनस चिन्ह लगेगा। तो अब देखिए ये क्या है, वन, ये माइनस वाला ना आएगा तो मिलेगा हमको माइनस कॉस एक्स बाय टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाय टू। क्वेश्चन हुआ। अब देखिए यहां से प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, मिला हमको कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू, टू कॉस एक्स बाय टू होल बाय टू साइन एक्स बाय टू, और दो से दो कट जाएगा, दो से दो कट गया, बचा हमको क्या, कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो यहां से आपका क्या आ गया कॉट एक्स बाय टू, कॉट इनवर्स कॉट एक्स दैट इज एक्स, और आंसर हो गया एक्स बाय टू। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार 5 नंबर में पूछ दिया था। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार 5 नंबर में पूछ दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा तो नहीं है, हम ये फॉर्मूला आपको पहले पढ़ाए हुए हैं ना, बगल में आप लिख दीजिएगा, सीधे नहीं यूज कीजिएगा, बगल में लिख दीजिएगा, चूंकि वन प्लस साइन एक्स का ये फॉर्मूला होता है, वन माइनस साइन एक्स का ये फॉर्मूला होता है, हम उसको रख दिए और कैलकुलेशन करके आंसर बोल दिए, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है कहीं से किन्हीं को? तो बहुत आसान, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना आसान, तेजी से लिख लीजिए सब लोग। क्वेश्चन में हम इसलिए कहते हैं फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं रहता
तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होता है इसका। ना क्वेश्चन किसी को इस क्वेश्चन का जवाब अगर 2-3 पन्ना में बनाना है तो आप वहां पे रखिएगा, एक के बदले cos स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। साइन एक्स के बदले लिखिएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस एक्स बाय टू। फिर कहिएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस टू ए बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक लाइन ही जाएगा, एक लाइन पहले गया, एक लाइन फिर जाएगा, और स्क्वायर रूट को खत्म किया, फिर लाएंगे, फिर वहां से प्लस माइनस का खेल करके काटेंगे, ठीक है, तब यहां तक पहुंचे। आप बड़ा कर दीजिएगा क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है, ठीक है। नहीं तो ये तो याद ही है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 10 तक कर लिए हैं, अगले दिन इससे आगे देखेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन है, समझिए।